कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही तैयारी? मेहनत से पढ़ो, मेहनत से जितना पढ़ लो कम है। और अच्छे और हमेशा क्वेश्चन अच्छे सॉल्व किए जाते हैं। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करो। इजी इजी सॉल्व करके सिलेक्शन नहीं होगा। समझ गए? हाँ, तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के सॉल्व करो। जेई मेन लेवल के। अगर आपको नीट निकाल अच्छे मार्क्स चाहिए तो सेफ जोन में रहना है। नहीं तो बाद में पेपर के बाद लोग कहेंगे पेपर टफ आया, तो पेपर टफ वो नहीं आता। सबके लिए सेम है। जो कहे कि पेपर टफ है इसका मतलब वो अपना बचाव कर रहा है, उसने पढ़ाया ही नहीं। वो अपनी सेफ्टी में कह रहा है कि पेपर टफ आए। पेपर सबके लिए सेम है। जो भी है वो सबके लिए। ये आप अच्छे से पढ़ें। जो ये कहे कि पेपर टफ आया था वो अपने अपने आप को बचा रहा है, वो बस और कुछ नहीं। ठीक है? ये आप अच्छे से पढ़ें। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई टीचर ही क्यों ना कह रहा हो। टीचर लोग ज्यादा कहने लगते हैं कि पेपर टफ आए, कि वो अपने आप को बचाना चाहते हैं। सारा इल्जाम पेपर पे। आप अच्छा पढ़िए। पेपर सबके लिए जो है, आपके लिए थोड़ी है कि आपके लिए सेपरेट बनाए गए। चलिए, आज हमारा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन में आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, नाइन्थ में पढ़ी। ये सारी इक्वेशन आपके सामने लिखी है, आपको पता है सारी equation। बस ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल होती है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। अगर एक्सीलरेशन वेरिएबल है तो आप ये इक्वेशन को यूज नहीं कर पाओगे। तो ये इक्वेशन कब के लिए एप्लीकेबल है? जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो। ठीक। वी पता है, यू पता है, एस डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना। एस क्या है? एस जो है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्टेंस कब हो सकता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों कब हो सकता है? ये जब कोई चीज स्ट्रेट पाथ में जाए और वो रिटर्न आए, तब दोनों के लिए वैलिड है। तब डिस्टेंस का भी फार्मूला है, डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है कोई आपकी जर्नी 6 सेकंड की रही हो, 5 सेकंड में रिटर्न आ गया, मतलब 1 सेकंड वापिस आ गई। तब आप अगर टी इक्वल टू 6 सेकंड पे इक्वेशन डायरेक्ट लगाएंगे तो आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्टेंस नहीं आएगी। तो जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो पहले उसीलिए हम उसमें चेक करते हैं कि वेलोसिटी जीरो कहाँ पे हुई। ऐसा तो नहीं जितने सेकंड की जर्नी उससे पहले ही जीरो होगी, रिटर्न तो नहीं आ गया। तो याद रखें ये फार्मूला डिस्प्लेसमेंट का है। हाँ, और अगर ये चौथा जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये पूछा जाएगा किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, पूछा जाएगा आपको 8वें सेकंड में कितना चले। आपने 9 सेकंड में कितना ट्रेवल किया, आपने 10 सेकंड में कितना ट्रेवल किया। 10 सेकंड का मतलब जो 9 से 10 सेकंड की जर्नी। तो पूछेगा 8 सेकंड में कितना चले, मतलब वो आपकी जर्नी 7 से लेके 8, वो जो 1 सेकंड की जर्नी है 7 to 8 सेकंड की, वो पूछ रहा है। तब हम ये फार्मूला लगाएंगे जब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछा जाएगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। ए क्या है आपका? एक्सेलरेशन, सबको पता है। समझ गए? एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? वेलोसिटी इंक्रीज कर देगी, सबको पता है। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका क्या मतलब है? कि टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम के साथ तुम्हारी वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तब यहाँ पे प्लस माइनस आता है। इसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं आप। नेगेटिव का मतलब क्या है? रिटार्डेशन है या एक्सेलरेशन है। ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। आते हैं फ्री फॉल पे। फ्री फॉल क्या होता है भाई? फ्री फॉल का मतलब ये होता है कि अगर किसी चीज को आप, किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से ड्रॉप कर दें, मतलब रिलीज कर दें, बस जस्ट छोड़ दें। बस क्या करें? इसको जस्ट छोड़ दें। मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो से वो स्टार्ट करेगा मोशन, और अंडर ग्रेविटी के इफेक्ट से वो नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा। ये लिखा ना, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होगी, उस पर ग्रेविटी क्या करेगी? मोशन अंडर ग्रेविटी भी बोल सकते हैं इसको। ये आगे ग्राउंड पे हिट करेगा किसी वेलोसिटी v से। कितनी हाइट से छोड़ा गया इसको, रिलीज किया गया? h हाइट से। कितनी हाइट से छोड़ा गया इसको? h हाइट से। तो आपको पूछेगा कि कितना टाइम लगा उसको बॉटम पे पहुंचने में, टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो क्या करेंगे? देखो, एक चीज इधर समझ लेते हैं पहले। ये इक्वेशन तब यूज करते हैं जब वेलोसिटी और टाइम की बात हो रही है। मतलब पूछे कितने टाइम में रुक गया, या वेलोसिटी टाइम का क्वेश्चन में जो चीजें गिवन हो वेलोसिटी और टाइम के लिए। ये इक्वेशन तब यूज करेंगे जब आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या टाइम की बात करना हो, तो इसको यूज करेंगे।
और अगर स्पीड और डिस्टेंस की बात चल रही है डिस्प्लेसमेंट की, तो हम थर्ड को यूज करेंगे। ये तो पता है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे बोलेगा, 8वें सेकंड, 8वें, 7। तो ध्यान रखें कब इसको यूज करेंगे, कब इसको यूज करेंगे, कब इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो हमको पता है कि कितना डिस्टेंस हो आया h, तो हम लगा देंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन लगा देंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस पता है, टाइम पूछ रहा है, टाइम टू रीच द ग्राउंड। तो जब भी टाइम और डिस्टेंस की बात होगी हम थर्ड यूज सेकंड यूज करेंगे। तो हमने लगा दिया इज इक्वल टू यूटी, और एक्सेलरेशन डाउन आ रहे हो तो जी ले लेंगे, पॉजिटिव जी। तो सॉल्व करेंगे, टाइम आ जाएगा। तो ये आपको डायरेक्ट सब याद रहता है, आपको पता है, सब 9 10 में पढ़ते हो आप। अंडर रूट 2h/g, इतना टाइम आपको लगता है ग्राउंड पे पहुंचने में, अगर एच हाइट से आपने उसको छोड़ दिया है, ठीक है। और या यूज थर्ड इक्वेशन टू फाइंड द वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट किया है। अब आपको वेलोसिटी की बात कर रहा है, और ये भी दिया हुआ है कितने हाइट से उसको छोड़ा गया, मतलब उसको कितना डिस्टेंस नीचे आना है। तो आप थर्ड इक्वेशन यूज कर लो, क्योंकि थर्ड में जो स्पीड और डिस्टेंस का रिलेशन है। तो आपने थर्ड इक्वेशन यूज किया, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 2gh, तो वेलोसिटी कितनी होती है, अंडर रूट 2gh। ये भी आपको पता है कि अगर कोई चीज किसी h हाइट से रिलीज किया जाता है, जब आगे ग्राउंड पे हिट करता है, तो अंडर रूट 2gh ही उसकी वेलोसिटी। पता है ये बात आपको। अगर आपको साइन कन्वेंशन कहीं यूज करना हुआ, तो हम जनरली यही यूज करते हैं, जहां से मोशन वो रिफरेंस हो जाएगा तुम्हारा। अपवर्ड वाली चीजों को निगेटिव कंसिडर कर लो, और जो डाउनवर्ड वाली चीजें हैं उनको हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे। डाउनवर्ड का मतलब, मान लो तुम किसी हाइट से किसी चीज को फेंक रहे हो, तो नीचे वाली चीजें पॉजिटिव, ग्रेविटी पॉजिटिव, हाइट पॉजिटिव, सब। और ऊपर अगर वेलोसिटी दी है ऊपर की तरफ, तो उसको निगेटिव साइन के साथ। तो आप इस साइन कन्वेंशन को यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि तुम अपवर्ड को पॉजिटिव ले लो, डाउनवर्ड को निगेटिव ले लो, तो भी आंसर आएगा। लेकिन एक ही को याद रखो कि अपवर्ड को निगेटिव ले लेंगे हम, डाउनवर्ड को पॉजिटिव के साथ हम कंसिडर करेंगे, ठीक। अगला है प्रोजेक्शन फ्रॉम द ग्राउंड। अगर हम ग्राउंड से किसी चीज को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, यू वेलोसिटी से, आपको पता है कि हम किस ग्राउंड से किसी चीज को फेंकेंगे, किसी सर्टेन टाइम पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या होने वाली है, 0। फिर वहां से वो लौटेगा, ठीक। अब पूछा जाएगा कितने टाइम में वो ऊपर पहुंचा, तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट। और फिर वहां से जाके फिर लौटेगा, उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। आपने पढ़ा होगा 9 10 में कि टाइम ऑफ एसेंट जो होता है, टाइम ऑफ डिसेंट के जस्ट बराबर होता है, जब हम एयर के रेजिस्टेंस को इग्नोर करते हैं। मतलब क्वेश्चन में नहीं बोला है तो इग्नोर ही है, ठीक है। तो जब हम एयर रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करते, तो टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट के बराबर होता है। जब आपसे पूछा जाएगा कि किसी कोई चीज को यू वेलोसिटी से फेंका गया, और फाइनल ऊपर जाने, ऊपर जब पहुंचेगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो कितने टाइम में पहुंचा। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करोगे ना, वेलोसिटी और टाइम की बात हो रही है। आपने फर्स्ट इक्वेशन यूज कर लिया, यहाँ पे देखो, टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, यही तो इसकी मैक्सिमम हाइट है जहां तक वो जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 रख दी, इनिशियल भी तुम ऊपर जा रहे थे, ग्रेविटी कहाँ लग रही थी, नीचे की तरफ, इसलिए हमने क्या ले लिया, हमने -g ले लिया, ठीक है। ग्रेविटी तुमको अपोज कर रही है, क्या कर रही है, अपोज कर रही है। तो जी टी ए इक्वल टू टाइम ऑफ एसेंट आ गया आपको u/g। तो यही तो आप तो पढ़ते हो टाइम ऑफ, ये सब तो 9th के बच्चों को पता होता है। टाइम ऑफ एसेंट u/g। मैंने कहा टाइम, जितना टाइम जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस आने में भी लगता है। तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट किसके बराबर है, u/g के। व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज इग्नोर्ड, ये ना जब हमने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर नहीं किया है। टाइम ऑफ डिसेंट कैसे आया u/g, अगर कहा जाए आया कैसे, टाइम ऑफ एसेंट तो आ गया। पूछा जाए टाइम ऑफ डिसेंट कैसे आया, ये टाइम है, अरे भाई यही वाला सेम केस तो है, कि अगर कोई चीज ऊपर पहुंच गई, जब आएगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 से ही आएगी ना। तो यही वाला तो केस है, जब लौटने वाला केस तो यही वाला है, फ्री फॉल वाला। तो टाइम तो कितना लगेगा इसको, 2h/g। लेकिन हमें u/g प्रूफ करना है, तो हम क्या करेंगे, h को हटा देंगे। यही है ना टाइम ऑफ एसेंट, u/g। और टाइम ऑफ डिसेंट जो ऊपर से अगर ड्रॉप हुआ है, तो 2h/g, पीछे आया था ना अभी। तो थर्ड इक्वेशन का हम यूज कर लेंगे। थर्ड इक्वेशन का जब यूज करेंगे, जब ऊपर यू से फेंके थे तो हाइट कितना आया था, ये वो मैक्सिमम हाइट है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से फेंकेंगे, तो मैक्सिमम इतनी हाइट पर जाएगा, यही वो है ना, ये उसकी मैक्सिमम हाइट है। ये सब डायरेक्ट फार्मूला यूज होता है, आप डायरेक्ट इसको याद रखें, इसको डेराइव वराइव थोड़ी करना, डायरेक्ट पता u²/2g होता है।
तो मैक्सिमम हाइट थर्ड इक्वेशन से हमने निकाल लिया कितनी यू स्क्वायर बाई टू जी। अगर मैं एच की जगह इसी को रख दूंगा ना अभी, तो मेरा देखो आंसर आ गया यू बाई जी। आया ना टाइम ऑफ डिसेंट, देख लो टाइम ऑफ डिसेंट भी आ गया। कितना आ गया भाई? टाइम ऑफ डिसेंट भी आ गया आपका यू बाई जी। ठीक है, तो बस ये सारी चीजें हो गई। तो आपको क्या क्या याद रखना? टाइम ऑफ एसेंट यू बाई जी होता है, टाइम ऑफ डिसेंट पे यू बाई जी होता है। कब? जब एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड, ठीक। और अगर आपका एयर रेजिस्टेंस कंसिडर होता है तो टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होता है टाइम ऑफ एसेंट से। ये पढ़ा होगा आपने। आने में टाइम ज्यादा लगता है जाने से ज्यादा, तो टाइम रिटर्न आने में टाइम ज्यादा लगता है जब एयर रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं? कंसिडर करते हैं। चलिए आगे बढ़ जाए। ये सब बेसिक बेसिक चीजें हैं। यही वही सेम चीज, मैक्सिमम हाइट अटेंड कितने ऊपर तक जाएगा, थर्ड इक्वेशन लगा के हमने निकाल दिया, ठीक। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? जाने और आने का दोनों का मिला के, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पूरी जर्नी का टाइम क्या है। तो यू बाई जी जाने का और यू बाई जी रिटर्न आने का, जब टू यू बाई जी आ जाए तो वही है टाइम ऑफ फ्लाइट। जब एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं, देखो ना टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होता है किससे? टाइम ऑफ एसेंट से। मतलब रेशियो आता है टाइम ऑफ एसेंट अपॉन टाइम ऑफ डिसेंट, अंडर रूट जी प्लस ए अपॉन जी माइनस ए। तो आप इसको याद रखें, टाइम ऑफ एसेंट की जो वैल्यू होती है वो टाइम ऑफ डिसेंट से कम होती है। देख लो, क्योंकि टाइम ऑफ एसेंट किसका रेशियो? जी माइनस ए का। और टाइम ऑफ डिसेंट ये डिराइव हो क्या आता है, आपको डिराइव करने की होती है, आप याद रखो जी प्लस ए। देखो डिसेंट में डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है, इसलिए टाइम ऑफ डिसेंट ज्यादा होगा टाइम ऑफ एसेंट से। तो इस फार्मूले को आप याद रख सकते हैं। अगर कभी क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट इन टीएस सेकेंड। मतलब आपने किसी चीज को ड्रॉप कर दिया तो पहले सेकंड में कितना आया, दूसरे सेकंड में कितना, ये तो ना डिस्प्लेसमेंट इन टीएस सेकंड। पहले सेकंड में, अगले एक सेकंड में कितना आएगा, अगले एक सेकंड में कितना आएगा, अगले एक सेकंड में कितना आएगा। तो आपका चौथा इक्वेशन पता है ना, जो चौथा इक्वेशन लिखा था एस टी इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू टू टी माइनस। अब तो पता है ए की वैल्यू क्या लेना है, जी। जी का मतलब 10 ले लो। तो जब एस वन निकालोगे तो एस वन में क्या होगा, यू जीरो रखोगे प्लस हाफ, जी की वैल्यू 10 रख दो, टी बराबर 1। तो कितना आया, 5 मीटर। मतलब ये पहले एक सेकंड में वो 5 मीटर आएगा। फिर इस तरह एस टू निकालोगे, एस टू में टी की वैल्यू 2 रखोगे, मतलब फ्री फॉल हो रहा है ना, ऊपर से तुमने रिलीज किया, यू बराबर जीरो से उसको छोड़ दिया। तो यू बराबर जीरो, हाफ ए की जगह जी, टू इंटू दूसरे सेकंड में, मतलब टी बराबर 2 रखना है। तो कितना आया, 15 आया। ऐसे ही टी बराबर 3 रखोगे तो 25 आएगा। ऐसे ही टी बराबर 4 रखोगे 35 आएगा। 10 के डिफरेंस को बढ़ता जाता है। क्यों ऐसा बढ़ रहा है? क्योंकि जब भी आप ऊपर से नीचे आते जाओगे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी, क्योंकि आप एक्सीलरेट हो रहे हो, क्योंकि आप पे ग्रेविटी का एक्सीलरेशन काम कर रहा है। तो जैसे जैसे आप नीचे आते जाओ कि वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसलिए आप डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करो। तो पहले सेकंड में 5, देन 15, देन 25, देन 35, देन 45। तो अगर मैं इनका रेशियो निकालूं, सबको 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 1:3:5:7 यही रेशियो आता है। आपको पता है पहले से कि यही रेशियो आपका आता है, ठीक है। हाँ, ये क्या, ये क्वेश्चन था कि एक ऑब्जेक्ट है जो 72 किलोमीटर पर आवर से क्या हुआ है, मोशन को स्टार्ट किया और कितना मीटर चलने के बाद रुक गया है, कितना मीटर? 5 किलोमीटर, मतलब उसको मीटर में लिख लिया मैंने। 5 किलोमीटर चलने के बाद वो स्टॉप कर गया है, तो उसका एक्सीलरेशन बताओ। इसका मतलब है कि अगर कोई चीज वेलोसिटी से जा रही थी तो रुक गई, इसका मतलब उस पर रिटार्डेशन काम कर रहा है, मतलब निगेटिव एक्सीलरेशन आने वाला है, तभी तो रुकी। और उसके बाद एक्सीलरेशन होगा तो वो तो बढ़ती जाएगी ना वेलोसिटी, इसका मतलब वो रिटार्ड। तो आपको पता है डिस्टेंस दिया है, स्पीड का जिक्र है और एक्सीलरेशन पूछ रहा है, बताओ कौन सा इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन। क्योंकि उसी में, क्योंकि टाइम का जिक्र है नहीं और डिस्टेंस का जिक्र है, तो इसका मतलब हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो फाइनल वेलोसिटी जो जीरो लेना है क्योंकि वो रुक गया है, और इनिशियल वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर से पहले मीटर पर सेकंड। फिर थर्ड इक्वेशन में रख लो 2as, डिस्टेंस कितना आगे 5/18, समझ लो ना, किलोमीटर को मीटर सेकंड, तो ये सॉल्व करने पे 5/18 आता है। किलोमीटर पर आवर को जब मीटर और सेकंड में रखते हैं तो 5/18 आता है। और और मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना किलोमीटर में, तो 18/5 कर देंगे। तो इस थर्ड इक्वेशन में हमने रख लिया। देखो ए की वैल्यू क्या आ गई, यार ए की वैल्यू क्या आ गई, निगेटिव। क्यों निगेटिव आई?
क्योंकि पता है कि मोशन कैसा है, मोशन है रिटार्डेड। ये तो इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, तो बस इसे समझाने के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलो चलो, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, फटाफट सॉल्व करें। आप कह रहा है एक ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी, ये क्वेश्चन में लिखा है, ये ऐसे बना नहीं रहेगा एग्जाम में, मैं इस क्वेश्चन को बता रहा हूँ है क्या। लिखा रहेगा एन ऑब्जेक्ट इनिशियली स्टार्ट विद वेलोसिटी u, विद, या ऐसा लिख ले, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी एंड अ कांस्टेंट एक्सीलरेशन एक्ट्स ऑन इट, ठीक। फिर बोलेगा ही ट्रेवल्स 12 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड, 12 मीटर इन फर्स्ट 3 सेकेंड, देन 30 मीटर इन नेक्स्ट 3 सेकेंड, फाइंड यू एंड ए। क्या फाइंड करना है आपको? हमको फाइंड करना इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन। बताओ, वही आपकी जो इक्वेशन है आपको वही यूज कर। चलो बताओ कौन सी इक्वेशन यूज करें, पहले कहाँ से कहाँ तक यूज करें। आपको बताए यहाँ पे टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है, मतलब सेकंड इक्वेशन यूज होगी, टाइम का जिक्र है। तुमको पता है पहले 3 सेकंड में जब यहाँ से चलना स्टार्ट किया होगा यहाँ तक, तो यहाँ पे तो इनिशियल वेलोसिटी दी है। तो मैं इक्वेशन कहाँ से कहाँ तक यूज करूंगा, एक बार सिर्फ यहाँ से लेके यहाँ तक। बताओ कितना डिस्टेंस गया, आपको पता है कौन सी इक्वेशन यूज होगी। आपको पता है सेकेंड इक्वेशन आपको यूज करनी पड़ेगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बताओ कितना डिस्टेंस चला है वो चला है 12 मीटर, करेक्ट। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यू, कितने टाइम तक चला, 3 सेकेंड तक। हाफ एक्सेलरेशन निकालना है, कितने टाइम तक चला, 3, 3 का स्क्वायर, ये बन गया इक्वेशन, ठीक। क्या मैं इस इक्वेशन को यहाँ से यहाँ तक यूज कर सकता हूँ? नहीं यूज कर सकता, क्यों? क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा होगा तो यहाँ पे इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक यूज करूंगा इक्वेशन, तो मुझे यहाँ की वेलोसिटी चाहिए होगी यहाँ की, और जो हमें जब वेलोसिटी यहाँ की हमें पता नहीं, हमें निकालनी पड़ जाएगी, क्योंकि हम निकाल भी नहीं पाएंगे क्योंकि यू और ए अननोन है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, जब बीच की वेलोसिटी ना पता हो तो एक बार इनिशियल से लेके वो उस पॉइंट तक, फिर दूसरी बार जब इक्वेशन लगाएंगे तो इनिशियल से लेके पूरा फाइनल तक। यही यही ऊपर वाले मोशन भी करते हैं, जब मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तब भी यही लॉजिक यूज करेंगे, तब भी यही लॉजिक यूज करेंगे। अब हम पूरी इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक तो यूज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी पता है। पूरी डिस्टेंस कितना चला यहाँ से यहाँ तक, s1 प्लस s2, मतलब 30 प्लस 12, 42। इनिशियल स्पीड है u, कितने टाइम तक जर्नी रही, 3 सेकंड ये, 3 सेकंड ये, 6 सेकंड की जर्नी है, ध्यान देना, 3 मत रख देना, हाफ ए। 6 सेकंड की जर्नी है तो 6 का स्क्वायर, ये इक्वेशन। बस मैं आप पे छोड़ देता हूँ। लीनियर इक्वेशन बन गया 2 वेरिएबल में। अब इसको आप सॉल्व करें, क्या कर लें आप, सॉल्व कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए, उसमें क्या मैं सॉल्व करूँ। अब आप उसको सॉल्व कर ले, मैंने बता दिया कैसे आएगा। चलो इस पे आते हैं। ठीक है, एक कार है और एक साइकिलिस्ट। कह रहा है जो कार है इनिशियली स्टार्ट की कितने से, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, मतलब वो एक्सीलरेशन से स्टार्ट की, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी। उसके 96 मीटर बिहाइंड एक साइकिलिस्ट था, क्या था, मतलब एक कार आगे से चल रही है, साइकिलिस्ट पीछे है, और वो कितने से स्टार्ट कर रहा है, वो 25 मीटर पर सेकेंड से कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, उसका एक्सेलरेशन 0, नहीं दिया है तो 0 ही। तो कह रहा है टाइम बताओ साइकिलिस्ट क्या करे, ओवरटेक कर दे या कैच कर ले कार। टाइम बताना है, कौन सा टाइम, साइकिलिस्ट क्या कर दे, ओवरटेक कर दे किसको, कार। ये क्वेश्चन है, आपको पता है अगर साइकिलिस्ट कार को तभी ओवरटेक कर पाएगी, मान लो यहाँ पे ओवरटेक कर दी उसने, यहाँ पे उसने ओवरटेक कर, तो सोचो मान लो अगर कार कितना चली, मान लो कार यहाँ तक चली, कार तो इतना ही चलेगी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई कार। तो साइकिल को कितना चलना पड़ेगा, साइकिल को 96 ये भी चलना पड़ेगा और जितना कार चली है वो भी, तब जाके वो उसको
ओवरटेक कर पाएगी या कैच कर पाएगी, तो क्या आएगा फिर हमारा आंसर, बताओ भाई। तो जो साइकिलिस्ट को चलना पड़ेगा वो कितना चलना पड़ेगा, साइकिलिस्ट को 96 तो चलना पड़ेगा जो पहले से पीछे था, और प्लस जितना कार चली उतना और चल ले, उतने ही टाइम में, जितने टाइम में साइकिलिस्ट यहाँ पहुंची है, तो वो ओवरटेक कर देगा। चलो, अब पता है फार्मूला, यही आपके सामने, यही फार्मूला ना, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसका यू कितना है 25, कितने टाइम में ओवरटेक किया, टी, एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म जीरो हो जाएगा, ठीक। चलो 96 प्लस इसका यू जीरो है, प्लस हाफ ए कितना है, ए दिया हुआ है 2, कितने टाइम में, टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपका ये 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये 25 टी उधर शिफ्ट कर दो तो एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 25 टी प्लस 96 इक्वल टू जीरो। तो ये एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई। अब इसको आप एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में ऑप्शन में टाइम दिया होगा, तो ऐसे क्वेश्चन को या तो आपका फैक्टराइजेशन बहुत अच्छा हो तो फट से बता सकते हो, अगर आपका फैक्टराइजेशन अच्छा नहीं है तो टाइम ऑप्शन में दिया होगा, जिस टाइम को यहाँ रखने पे जीरो आ जाए, क्या आ जाए, कितना आ जाए, जीरो आ जाए, वही इसका आंसर है, वही इसका आंसर होगा, समझ गए। तो एग्जाम में टाइम दिया होगा तो टाइम यहाँ पुट कर देंगे, जिस जो इसको सेटिस्फाई कर देगा वही इसका आंसर है, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लें, मैं बस आपको बता रहा हूँ करना क्या है, बाकी इस साल तो आप ही को करना है, मुझे थोड़ी करना है, एग्जाम मुझे थोड़ी देना है, समझ गए। तो मैं एग्जाम में बता रहा हूँ, आप अगर फैक्टराइजेशन नहीं कर पाए तो ऑप्शन में टी वाला, ऑप्शन टी से पता चल जाएगा किसको रखने पे जीरो आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो यहाँ पे फिर वही देखो, एक तो वही सेम क्वेश्चन, हमसे यहाँ पे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया S1/S2, क्या पूछा गया है, कह रहे हैं ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी u जीरो से स्टार्ट किया मोशन, कह रहा है पहले 5 सेकंड में वो S1 डिस्टेंस चला, अगले 15 सेकंड में, या 5 भी ले सकता था, कोई मसला नहीं, अगले 15 सेकंड ले लिया, वो कह रहा है S2 चला, वो 5 भी ले सकता है, 10 कुछ भी ले सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमको पता है हमें क्या लगाना पड़ेगा, ये वही वाला सीन है, एक बार इनिशियल से लेके यहाँ तक लगाएंगे पूरा कंप्लीट, और एक बार यहाँ से लेके सिर्फ यहाँ तक, क्यों, क्योंकि जब यहाँ तक जर्नी होगी, उसकी एक्सिलरेटेड मोशन है, उसके पास कुछ वेलोसिटी आ जाए, क्या आ जाएगी, कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, तो यहाँ तक का मोशन एक बार, क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी आपको नहीं पता है, इसलिए यही सेम लॉजिक, पहले इनिशियल जहां से जहां तक का टाइम दिया, फिर इनिशियल से लास्ट, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन नहीं लगा पाओगे, कि यहाँ से यहाँ तक लगाने के लिए आपको यहाँ की वेलोसिटी चाहिए होगी जो आपको पता नहीं, इसलिए आप सीधा पहले यहाँ तक लगाएं। बताओ S1 क्या फार्मूला, यू जीरो है, हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सीलरेशन कितना है ए, टाइम कितना है 5 का होल स्क्वायर, ठीक। ये यहाँ से यहाँ तक की इक्वेशन, अब मैं इनिशियल से लेके फाइनल, टोटल कितना चला है भाई, टोटल चला हुआ S1 प्लस S2, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, प्लस हाफ, एक्सीलरेशन है कितने टाइम तक चला, टोटल जर्नी 5 प्लस 15 कितना हुआ 20 का होल, ये आपकी इक्वेशन 1 है, इक्वेशन बस सॉल्व हो गया। इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो किससे, इक्वेशन 1 से, सॉल्व हो जाएगा, बस छोड़ दूं आपके लिए, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो किससे, इसको डिवाइड करोगे इससे तो हाफ है चला जाएगा, तो क्या बचेगा, अरे भाई डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, हाफ है इंटू 20 का स्क्वायर, हाफ है तो कैंसिल होना है, इधर क्या आएगा, हाफ है इंटू 5 का स्क्वायर, देख लो ये आएगा ना, बस कुछ नहीं करना है, अब आपको क्या करना है, हाफ ए से हाफ ए चला गया, ये कितना आएगा 400, 20 का स्क्वायर 400, 400 अपॉन 25 कितना आएगा 16, बस सॉल्व कर लो। इसको अगर मैं सेपरेट कर दूं, S1/1 प्लस आ जाएगा, 1 प्लस S2/S1 कितना आया 16, 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, S2/S1 कितना आ गया 15,
लेकिन हमसे क्या पूछा है, S1/, इसको रिवर्स कर दो, आंसर क्या आ जाएगा, 1/15। समझ गए? देख लो, आगे बढ़ जाओ, देख लो। चलो एक क्वेश्चन यहाँ पे भी कह रहा है, एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया है, कहाँ से? इनिशियल वेलोसिटी 0 से किसी हाइट से, नहीं पता किस। कह रहा फाइंड, मान लो कितनी हाइट है, मान लो h हाइट से रिलीज किया गया है, पूरी हाइट h। पूछा फाइंड इट्स पोजीशन, क्या बताना है कि उसकी हाइट बतानी। फाइंड इट्स पोजीशन एट t/3, कितने टाइम पे? t/3 कहाँ से, बॉटम से बताना, बॉटम मतलब ग्राउंड से, ये बताना। ये क्वेश्चन है, बताओ इसको कैसे सॉल्व करें। सेम वही लॉजिक, हमको कह रहा है कि पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट t है, तो t/3 तक ये आया, तो मान लेते हैं कि t/3 तक वो कितना डिस्टेंस चला, कुछ x चला होगा, सबको बताए। तो ये पूरी हाइट h है, तो फर्दर कितना चला होगा, h-x। तो हमसे बॉटम से पूछा, मतलब h-x पूछा गया। तो सेम यही लॉजिक जो यहाँ पे लगती है, पहले हमें पता है यहाँ से इक्वेशन यहाँ तक लगानी पड़ेगी, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक। क्यों यहाँ से यहाँ तक क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि जब वो नीचे आया होगा तो यहाँ पे वेलोसिटी आ गई होगी, वेलोसिटी आपको पता नहीं है, इसलिए इक्वेशन यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। चलो पहले फर्स्ट हाफ जर्नी का यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन लगाए, कितना आया वहां तक, x। कितना x, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ जी, कितने टाइम तक आया वहां तक, t/3 का होल स्क्वायर। फिर पूरी जर्नी वहां से लेके यहाँ तक कितना हाइट आया, h। u 0 है, कितने टाइम तक आया, टाइम t है, हाफ gt। बस अब सॉल्व हो गया, इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2। चलो x की वैल्यू क्या है भाई, x की वैल्यू है हाफ जी इंटू टी स्क्वायर, अलग कर लो, 1/3 का स्क्वायर 1/9 अलग कर लो, और यही h ला के यहाँ पे रख दो। क्यों? क्योंकि हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, देखो, हाफ जी टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, h है, यही तो है हाफ जी टी स्क्वायर, देखो सेकेंड इक्वेशन। तो हमें x की वैल्यू आ गई h/9, ये कहाँ से है, टॉप से है उसकी पोजीशन, हमें यहाँ पूछा है बॉटम। तो बॉटम से हाइट, बॉटम से कितनी लोकेशन है उसकी, h-x, तो h-h/9 कितना आ गया, ये 8h/9। देख लो अच्छे से, समझिए इक्वेशन कैसे लग रही है। बीच वाले तक, यहाँ से यहाँ तक नहीं लगा सकते, यहाँ तक फिर पूरा लास्ट तक, क्योंकि हमें यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता है। जब पता होगी तब यहाँ से डायरेक्ट लगा सकते हैं, ut+v50। मैंने यहाँ तक की इक्वेशन लेके फिर यहाँ से h की वैल्यू उठा के यहाँ पर, क्योंकि हाफ जी टी स्क्वायर ही तो h है। देख लो अच्छे से, देख, आगे बढ़ो, देख लो इक्वेशन ऑफ मोशन के ही तो सब क्वेश्चन है। चलिए, ये 3 क्वेश्चन और हैं जो आपको सॉल्व कर, दिख रहे हैं ना आपको? हम्म। दिख तो रहा है। चलिए बता दीजिए फटाक से। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया, इनिशियल वेलोसिटी 0 से कितनी हाइट से h, कह रहा है पहली हाफ डिस्टेंस आने में t1 टाइम लगा, अगली हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको t2 टाइम लगा। तो आपको पूछ रहा है फाइंड t1/t2, बताओ कैसे सॉल्व करो। t1/t2 कैसे आए? हम्म। अच्छी बताओ, टी1 बड़ा होगा कि टी2 बड़ा होगा, ये बता दो पहले। टी1 ज्यादा है, ज्यादा है कि टी2? आपको पता है जब इनिशियली आप रिलीज करोगे तो पहले वो इसकी स्पीड 0 से चालू किया, तो पहले वो स्लो आया होगा, जैसे जैसे नीचे आता है आपको पता है उसके पास एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी। तो इसका मतलब है कि जब आगे बढ़ता जाएगा तो स्पीड तेज हो जाएगी, इसका मतलब है कि वो जब नीचे जाएगा तो बहुत तेज जाएगा, मतलब पहले उसको ज्यादा टाइम लगेगा। इसका मतलब ये है, पता चल गया कि जो T1 होगा वो T2 से ज्यादा होगा, करेक्ट। ये तो क्लियर हो गया ना कि T1 जो होगा वो T2 से ज्यादा होगा, ये तो कॉमन सेंस कहता है। चलो अब इक्वेशन लिखो, एक बार यहाँ से यहाँ की पता है ना, क्योंकि हमें यहाँ की वेलोसिटी नहीं पता है,
तो एक बार यहाँ तक लिखनी पड़ेगी, एक बार आखिरी तक। चलो यहाँ तक कितना आया, वो कितना डिस्टेंस आया, h/2। u कितना है, 0। हाफ एक्सिलरेशन है g, कितना टाइम लगा, t1 का स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 सही है, देख लो। सही है ना भाई, देख लें आप। सही है ना, हाफ g इंटू t1 का स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ये कहाँ तक की इक्वेशन है, पहले हाफ की। अब तुम यहाँ से यहाँ तक लगा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ की वेलोसिटी पता ही नहीं है। इसका मतलब आप क्या करोगे, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लगाओ। ठीक है, पूरी हाइट कितनी है उसकी, h, तो h लिख लो। तो h लिखोगे ही, तो h की वैल्यू क्या आएगी, u 0 है, प्लस हाफ इंटू जी, कितना आएगा। अच्छा, टाइम क्या लिया जाएगा बताओ, पूरी जर्नी कितनी है यहाँ से लेके यहाँ तक की, t1 प्लस t2। पूरी टाइम कितना लग रहा है उसको बॉटम पे पहुंचने में, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गया 2। बस सब कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से डिवाइड कर देना, सीधी बात ये। क्या कर देना है, डिवाइड। तो मैं सीधा यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ, इसको क्या करो, इससे डिवाइड। एच से एच चला जाएगा, टू डिनोमिनेटर में नीचे चला जाएगा, हाफ जी से हाफ जी चला जाएगा। ठीक, हाफ है तो टू नीचे आ जाएगा, तो 1/2 बचेगा, देख लो। इधर क्या बचेगा, t1 का स्क्वायर अपॉन क्या बचा, t1 प्लस t2 का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, क्योंकि मुझे t1/t2 चाहिए, इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ और फिर स्क्वायर स्क्वायर हटा देता हूँ। मैंने रिवर्स किया है, याद रखो, और स्क्वायर को हटाया है। जब मैं रिवर्स करूंगा और स्क्वायर को हटाऊंगा, तो ये 1/2 से 2 हो जाएगा, और फिर वो किस में चला जाएगा, रूट। करेक्ट, देख लो। पहले इसको मैंने दोनों को रिवर्स किया, 2 गया, ये रिवर्स हो गया, फिर मैंने इसके स्क्वायर हटा दिए, तो किस में चला गया, 2 √2 में। फिर इसको मैंने सेपरेट कर लिया, t1/t1 क्या होगा, 1। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। फिर बचा क्या, t2/t1, वैल्यू क्या इधर, √2। देख लो, सही है ना। 1 ले जाके उस तरफ सेपरेटली डिवाइड किया, माइनस कर, t2/t1 आ गया कितना, √2 - 1। आपको पता है √2 की वैल्यू 1.414 होती है, और माइन ये वैल्यू 1 से छोटी है, मतलब t2/t1 1 से छोटा है। इसका क्या मतलब है कि डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा मतलब t1 बड़ा होगा। ठीक, ये t2/t1, लेकिन हमसे क्या पूछा है भाई, t1/t2। तो क्या करें, इसको रिवर्स करें। t1/t2 कितना होगा, 1/√2 - 1। करेक्ट। अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो क्या होगा बताओ, फिर इसको रेशनलाइजेशन किया जा सकता है, कैसे। अरे इसे पता है, √2 - 1 है, तो क्या करेंगे, √2 + 1 से इसको रेशनलाइज कर देंगे। तो √2 + 1 इंटू 1 क्या आएगा, √2 + 1। और नीचे a - b इंटू a+b क्या होता है, a² - b²। तो √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1। तो नीचे तो 1 बचा, कोई मतलब है नहीं, तो फाइनली क्या आ गया, और √2 + 1, और ये वैल्यू 1 से बड़ी है, पता है, इसलिए t1 t2 से बड़ा है। कितने टाइम्स बढ़ी है, 2.414, क्योंकि √2 की वैल्यू 1.4 होती है। मतलब पहले उसको t2 को, इस t1 को कितना टाइम ज्यादा टाइम लग रहा है, 2.4 टाइम। मतलब जो t2 है, जो t1 है वो 2.4 टाइम्स है अप्रोक्स, किसके, t2। समझे, देख लो अच्छे से भाई। हाँ, आगे बढ़। चल, अब ऐसा भी कर सकता है, t/3 लगा तो अगले तो कुछ भी, डेटा कुछ भी बोल सकता है, फॉर्मेट आपको आना चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन में ऐसे अप्रोच कर। चलो अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। कह रहा है ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, मतलब फ्री फॉल है, मतलब ऊपर से छोड़ा गया। कह रहा है इट कवर्स 40 मीटर इन लास्ट 2 सेकेंड। कह रहा है अपने लास्ट के 2 सेकेंड की जर्नी में वो कितना चला है, आखिरी 2 सेकेंड में 40 मीटर चला है। तो पूछ रहा है फाइंड द हाइट, कितनी हाइट से उसको ड्रॉप किया गया, बताओ। अगर सोचो, कहाँ सॉल्व करते, यहीं पे करते कि अगर किसी को छोड़ा गया किसी हाइट से, यहाँ पे सॉल्व कर लो। किसी हाइट से छोड़ा गया है, और वो लास्ट के 2 सेकेंड, क्या
मतलब यहाँ से छोड़ा गया। आपको पता है थोड़ी देर पहले आप पढ़ चुके हैं। पहले सेकंड में कितना आता है सबको पता है, पहले सेकंड में 5 मीटर आता है, अगले सेकंड में कितना आता है, याद है ना, अभी थोड़ी देर पहले 15, फिर कितना आता है 25, फिर कितना आता है 35, ऐसे एंड सो ऑन चला जाए। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि वो कह रहा है लास्ट के 2 सेकंड में, आखिरी 2 सेकंड में 40 मीटर 40 मीटर चला। तो बताओ लास्ट के किस 2 सेकंड, ये पहले सेकंड का है, दूसरे सेकंड का, तीसरे सेकंड का, चौथा सेकंड। तो लास्ट के 2 सेकंड मतलब इन दोनों का अगर मैं ऐड करूंगा लास्ट के 2 सेकंड में, तो 60 आ रहा है। ये तो 60 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ तक गया ही नहीं। अच्छा, इन दोनों को ऐड करो, कितना आ रहा है 25 + 15 40, इसका मतलब यहीं पे रुक गया आके, फाइनली वो यहीं पे रुका है। अब टोटल हाइट जोड़ लो, कितना पहले कितना आया 5 मीटर, फिर कितना आया 15 मीटर, फिर कितना आया 25। टोटल हाइट ऐड कर दो, कितना आ रही है टोटल हाइट 25 50, ये आ गई 45। कितनी आ गई हमारी हाइट, ये देख रहे हो। अगर ऐसा बोलता कि लास्ट के 2 सेकंड में वो 60 मीटर चला, तो मतलब यहाँ आके रुका, तो ये दोनों मिला के 60 होगा ना, दोनों ऐड करेंगे तो इसका मतलब यहाँ रुकता है, यहाँ रुकता मतलब तब तो 80 मीटर आती हाइट ना, मतलब तब यहाँ जाके रुका है, समझ गए। हाँ, तो ऐसा ही है। अगला क्वेश्चन क्या है, समझ गए ना। हाँ, अगला क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड। कह रहा ऑब्जेक्ट है जिसको प्रोजेक्ट किया गया है, कहाँ से, ग्राउंड से, कितनी वेलोसिटी से, 20 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ होल जर्नी। क्या है पता है आपको, अगर किसी ऑब्जेक्ट को, ये तो आसान है ना, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप ग्राउंड से प्रोजेक्ट करेंगे तो वो जाएगा जाएगा फिर लौट आएगा, पता है ना सबको, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा उसका, उसका डिस्प्लेसमेंट तो जीरो है। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो एवरेज वेलोसिटी, वी बार का मतलब एवरेज वेलोसिटी है, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो है। लेकिन मुझसे एवरेज स्पीड पूछा है, ये दूसरा है, पहला नहीं। पहला ये एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या होती है, कितनी है जब किसी चीज को यू स्पीड से फेंकते हो तो कितनी हाइट पे जाता है, u²/2, मतलब u²/2g ऊपर भी गया, u²2g नीचे भी गया, तो टोटल कितना गया, u²/2g प्लस u²/2g। सॉल्व करोगे तो आएगा u²/g आएगा, ठीक है। और टाइम ऑफ एसेंट कितना होता है ऊपर जाने का, u/g, और टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता है, u/g। तो कितना आ गया 2u/g, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, g से g हो रहा है, u से u हो रहा है, तो एक्चुअल में आया क्या, u/2 ही तो आया। u/2 का मतलब 20/2 मतलब 10 मीटर पर सेकेंड। एवरेज स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसी को आधा कर। और एवरेज वेलोसिटी क्या है, जीरो, क्यों, क्योंकि जहां से गया वहीं आके लौट गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। ठीक है, समझ गए, आगे बढ़ जाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इतना टाइम देख लो भाई, अच्छे से आगे बढ़ते हैं। चलो, अगला है प्रोजेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। मतलब तुम जमीन पे नहीं हो, तुम किसी बिल्डिंग पे हो, ब्रिज पे हो, कहीं पे खड़े होके प्रोजेक्ट कर रहे हो, या ऊपर भी फेंक सकते हो, नीचे भी फेंक सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी फेंक सकते हो ना, ठीक है। मान लो एक को ऊपर फेंक दिया, या नीचे ही प्रोजेक्ट कर सकते हो, या ड्रॉप भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं। लेकिन प्रोजेक्शन लिखा हुआ है ना, प्रोजेक्शन का मतलब या तो ऊपर फेंक रहे होगे या तो नीचे फेंक। प्रोजेक्शन फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो जब हम किसी सर्टेन हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे तो उसको हम एज अ रिफरेंस यूज करेंगे ना। तो मैंने कहा था रेफरेंस के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऊपर वाली चीजों को हम पॉजिटिव ले लेंगे, और नीचे वाली चीजों को हम पॉजिटिव ले लेंगे, और जो अपवर्ड फेंका गया है उसको हम निगेटिव ले लेंगे, ठीक। मान लीजिए हम किसी हाइट पे, ग्राउंड ये है, हम किसी हाइट पे हैं, ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड।
और हमने किसी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। क्या कर दिया? यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया। वो गया होगा ऊपर, कहीं वेलोसिटी जीरो हुई होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी तो जीरो तो होनी है कहीं ना कहीं। उसके बाद वहां से आके फिर ये गिर जाएगा कहाँ? नीचे। अब यहाँ पे मान लो तालाब हो, वाटर भी हो सकता है, या या किसी बिल्डिंग से फेंके थे तो ग्राउंड पे आगे गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। साइन कन्वेंशन हमने क्या यूज किया? ऊपर की जो चीजें वो निगेटिव, जो डाउनवर्ड चीजें हैं जहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो डाउनवर्ड वाली चीजें हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो डाउन ऊपर क्या क्या है? सिर्फ वेलोसिटी है, वेलोसिटी निगेटिव, हाइट नीचे है, पॉजिटिव ले लेंगे। और ग्रेविटी तो पॉजिटिव ही है, वो सपोर्ट कर रही है ना। चलो, ग्रेविटी तो नीचे ही लगती है, तो ये इसको भी पॉजिटिव ही लेना है, ठीक है, वो भी तो नीचे ही है। हाँ, इक्वेशन क्या यूज होगा? इक्वेशन देखो, ज्यादातर केस में सेकंड वाला ही ज्यादा यूज होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। कितने हाइट पे खड़े थे? यहाँ से देख लो भाई, कितने डिस्टेंस पे? एच, तो एस की जगह हम क्या ले लिए? एच। वेलोसिटी ऊपर की तरफ थी इसलिए माइनस ले लिए, ठीक है, माइनस यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। देख लो, सही है, आपका आ गया, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि आप एक ब्रिज है जिसकी हाइट 80 मीटर, वहां से आपने एक बॉल को या स्टोन को प्रोजेक्ट किया 20 मीटर पर सेकंड से, बताओ कितने टाइम पे वो पॉन्ड्स को, मतलब तालाब में आके हिट कर दिया पानी। सेम यही लग तो आ जाएगा आंसर। समझिए, इसी क्वेश्चन में तो रखना है। डिस्टेंस कितना है? हाइट 80, तो ये यहाँ एस की जगह क्या रखना है? एच। तो 80 रखना है, नीचे की तरफ है ना। तो जो चीजें ऊपर की तरफ हैं साइन कन्वेंशन के हिसाब से वो निगेटिव, और जो चीज डाउनवर्ड की तरफ है वो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम उसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। समझिए, ये हम एज्यूम किए हुए हैं। बस रख दो, कितना हाइट 80, यू माइनस 20 टी प्लस हाफ जी, ए की जगह जी रख दो, इक्वेशन बन गई, टी निकाल। अब एग्जाम में क्या होगा? ये ट्रेंड किया गया। एग्जाम में क्या होगा? कोई ऐसी वैल्यू होगी जो रख पे फट से क्या दे देगी? जीरो दे देगी, ठीक है। अब यहाँ क्वाड्रेटिक बन गया अजीब सा, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, या एग्जाम में तो ऑप्शन से सॉल्व करना है, एग्जाम में आपको सॉल्व ही नहीं करना है। एग्जाम में आपको टाइम दिया होगा, यहाँ रख के मैच करा देना कौन जीरो के बराबर कर रहा है। समझ गए? कभी कभी हाइट भी पूछ लेता है तो मसला नहीं है ना। तो हाइट पूछेगा तो वो बोलेगा कि कितने टाइम में ग्राउंड को हिट किया ना। तो फेंका गया 20 मीटर, कह रहा है कि वो हाइट पूछेगा कि कितने हाइट से फेंका गया एक ऑब्जेक्ट है जो किसी सर्टेन हाइट से प्रोजेक्ट किया गया। क्वेश्चन क्या होगा? एन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड from a certain height with velocity 20 meter per second and it hit the ground after 2 seconds. Find the height of projection. सेम यही क्वेश्चन, यहाँ टाइम था, इस बार टाइम पूछ रहा था, इस बार टाइम देके हाइट पूछ रहा है। बस हाइट आ गई। समझ गए? आपको इसी इक्वेशन को यूज करना, जो इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन। अगर तुमसे पूछ लिया था कि इसमें एवरेज स्पीड बताओ, क्या एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी, तो आपको पता है अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं तो कितनी हाइट तक जाता है? पीछे पड़े हो, यू स्क्वायर बाई टू जी। तो कितना डिस्टेंस गया? क्योंकि एवरेज स्पीड में क्या आता है? डिस्टेंस आती है, पता है ना, डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो कितनी हाइट ऊपर गया? यू स्क्वायर बाई टू जी। तो सॉल्व किए कितना है? 20 मीटर, मतलब वो 20 मीटर ऊपर गया है, 20 मीटर वापस आया है, फिर कितना हाइट, कितनी हाइट नीचे है? 20 मीटर और आया, तो टोटल कितना चला? टोटल तो 60 मीटर चला ना। टोटल क्या चला? 60 मीटर। देखो 20 प्लस 20 प्लस 20, और कितने टाइम में हिट किया था वो? टोटल जर्नी कितने? 2 सेकेंड की, तो कितना हो गया? 2 से अगर जब एवरेज वेलोसिटी पूछ लेगा तब तो आसान। तो डिस्प्लेसमेंट लेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? हमारी इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है? हमारी इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल है ये। तो कितनी डिस्टेंस है यहाँ से? एच, एच कितना आया था? 20। तो 20 अपॉन तो कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो ही होगा ना, इनिशियल और फाइनल के बीच की डिस्टेंस। और एवरेज स्पीड पूछेगा तो यू स्क्वायर बाई टू जी प्लस यू स्क्वायर बाई टू जी और प्लस कितनी हाइट से फेंका गया, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। समझ गए? समझे कि नहीं समझे भाई? चलो, एक क्वेश्चन यहाँ पे, चलो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? कह रहा है एक लिफ्ट थी जो ऊपर की तरफ जा रही थी, कितने से? दिख रहा है ना आपको? हम्म। A lift is moving forward
ना। लिफ्ट इज लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड। कितनी वेलोसिटी से? जो क्वेश्चन में बता देता हूँ ये था क्या। या लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। एन ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है रिलीज फ्रॉम द लिफ्ट एट हाइट ऑफ 80 मीटर। कह रहे हैं एक लिफ्ट थी जो 30 मीटर पर सेकंड से जा रही थी, जब वो 80 मीटर हाइट पे पहुंची तो वहां से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया। तो जब रिलीज करेंगे तो आपने पढ़ा है कि अगर हम किसी मूविंग फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं, क्या कोई चीज मूव कर रही है, अगर उस मूविंग फ्रेम से रिलीज करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट की भी वेलोसिटी वही होती है जो उस वक्त, जिस वक्त उसको रिलीज किया जाता है, जिस मूविंग फ्रेम से। ठीक। अब फाइटर जेट जा रहे हैं, उनको बम रिलीज करना है, तो उस वक्त अगर वो 100 मीटर पर, मान लो 500 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं, तो जो बम रिलीज होगा उस वक्त उसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, 500 मीटर पर सेकंड। ठीक है। इसका मतलब है कि जिस स्पीड से जा रहे हैं वो उसमें ऐड हो जाएगी। ठीक है। तो उतनी ही वेलोसिटी से वो भी निकलेगा वहां से। इसका मतलब है कि वो भी 30 मीटर पर सेकंड से जाएगा ऊपर, फिर आके जमीन पे गिर जाएगा। मतलब क्वेश्चन वही है, बस एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है कि हम उसको मूविंग फ्रेम से छोड़ रहे हैं। तो जो मूविंग फ्रेम की वेलोसिटी होगी तो वही उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी, सीधी बात यही है। तो अब वो 30 मीटर पर सेकंड से गया ऊपर, तो आके जमीन पे हिट कर दिया, तो पूछेगा कि कितने टाइम में से हिट किया उसने। तो सबको पता है कितनी हाइट से छोड़े थे उसको, 80 मीटर पे। फार्मूला वही है, एस बराबर यू टी प्लस, और साइन कन्वेंशन में आपको पता है यू ऊपर की तरफ है तो यू नेगेटिव लिया जाएगा। फिर वही इक्वेशन लगी, फिर वही इक्वेशन लगी, तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गई। आपको पता है फिर दोनों को सॉल्व किया गया, तो हमारे पास क्या आ गया। आपको पता है टाइम कभी निगेटिव होता नहीं, तो ये वाला अनएक्सेप्टेड हो जाएगा, ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टाइम कभी निगेटिव नहीं होता। आपको पता है ना, टाइम इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब है कि 8 सेकंड में वो आके जमीन को क्या कर देगा, हिट कर देगा। समझ गए? सेम वही क्वेश्चन है, बस क्या किया गया कि मूविंग फ्रेम से छोड़ा गया, तो मतलब उसकी भी स्पीड वही होगी जितने से उसको छोड़ा गया है। क्वाड्रेटिक बन गया। एग्जाम में आप ऑप्शन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर आपसे डिस्टेंस पूछे कितना चला वो, तो आपको पता है जब वो गया होगा तो यू स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी, फिर 80 और ऐड कर, तो यू स्क्वायर बाई टू जी सॉल्व करके कितना आया, 45। तो 45 गया, 45 लौटा भी होगा, फिर 80 मीटर नीचे भी आएगा, टोटल कितना चला, 170 मीटर वो चला। और डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही होगा, कितना, यही, यहाँ से छोड़ा गया है, तो इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल। तो आपको चाहे डिस्टेंस पूछ ले, समझ गए कि तो कितना डिस्टेंस चल गया वो रुका, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो ऑब्जेक्ट, ऊपर गया 45, नीचे आया 45 प्लस 80, टोटल ऐड कर दो 170। क्वेश्चन वही है, बस किसी फ्रेम, मूविंग फ्रेम से छोड़ दिया गया। ठीक है, बाकी कुछ नहीं। हाँ देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छा पता है, ये वाला क्वेश्चन वो है। अब ये क्वेश्चन बता दो ये क्या है, कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। मतलब वो इनिशियली कितने से स्टार्ट किया, 10 मीटर पर सेकंड से। कह रहा है उस पे एक रिटार्डेशन लग रहा है, मतलब उस पे एक जो एक्सीलरेशन है वो -2 का लग रहा है। इसका मतलब है कि वो धीरे 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 जाके रुकने वाला है। हमसे पूछा गया है फाइंड, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो है क्या, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये आपसे, तो इसमें आपसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है इस क्वेश्चन में। समझ गए क्या पूछा गया है? अब बताओ अगर वो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, कब पूछा गया है, कितने टाइम में, इन 6 सेकेंड। टोटल जर्नी उसकी 6 सेकंड की है। अब बताओ जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको पता है आपको चेक करना पड़ेगा कि वेलोसिटी कहाँ पे जीरो हो रही है। ऐसा तो नहीं जर्नी 6 सेकंड की है, वेलोसिटी पहले ही जीरो होगी। अगर पहले जीरो होगी मतलब वो वापिस आएगा, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। समझिए अगर आप डायरेक्ट 6 रख के सॉल्व कर दोगे यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, तो वो डिस्प्लेसमेंट आएगा। बताया था मैं, डायरेक्ट होगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा सेकेंड इक्वेशन।
अब मैं वो टाइम निकाल रहा हूँ कि टाइम, ये वो टाइम है जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। क्या हो गई? ये कौन सा टाइम है? ये टाइम है कौन सा? व्हेन वेलोसिटी इक्वल टू जीरो। जब वेलोसिटी क्या हो गई उसकी जीरो, मतलब वो 5 सेकंड में, जो वैसे भी दिख रहा था कि 10 मीटर पर सेकंड है, रिटार्डेशन 2 का है, मतलब हर सेकंड में वेलोसिटी, इसका मतलब यही होता है कि हर सेकंड में वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड कम हो रही है। तो 10 हर सेकंड में दो दो कम होगी तो 5 ही सेकंड में तो जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि जर्नी 6 सेकंड की, इसका मतलब वो जाके 1 सेकंड लौटा है। इसका मतलब है कि 5 सेकंड तक तो यहाँ तक गया, मतलब ये डिस्टेंस कितना मान लिया हमने? 5 सेकंड वाला S1। और ये जब लौटेगा तो 5 सेकंड पे तो यहाँ पहुंच गया है। लौटेगा जब इनिशियल वेलोसिटी कितने से चालू करेगा? 0 से 1 सेकंड आएगा, ये 6 ही सेकंड की पूछा है। तो 1 सेकंड और लौटेगा, मतलब S1 निकालो और S2 निकालो। S1 क्या होगी? 5 सेकंड की जर्नी। तो क्या हो जाएगा? UT माइनस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि एक्सिलरेशन कैसा लग रहा है? रिटार्डेड है, तुम इधर जा रहे हो, एक्सिलरेशन इधर। तो हमारा S1 आया कितना? 5 सेकंड की जर्नी, U × T माइनस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि एक्सिलरेशन निगेटिव है तो कितना है? 25 मीटर। मतलब वो 5 सेकंड में 25 मीटर चल लिया। उसके बाद 1 सेकंड लौटा है। लौटेगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी जीरो से चालू करेगा, अब वो एक्सिलरेशन के डायरेक्शन में जा रहा है, जिधर एक्सिलरेशन, और 1 ही सेकंड चलाना है। यू जीरो है प्लस हाफ, 80 प्लस क्यों लेंगे? क्योंकि वो अब एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में चल रहा है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, टाइम 1 सेकंड का, 1 स्क्वायर मतलब 1 मीटर, मतलब वो अगले 1 सेकंड में 1 मीटर लौट आया। गया 25, एक लौट आया, मतलब टोटल कितना चला? 26। तो डिस्टेंस तो 26 हो, डिस्टेंस में तो सब ऐड होता है। और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? इनिशियल और फाइनल पोजिशन, मतलब ये और ये। गया 25, एक लौट आया, मतलब एक माइनस कर दो तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? S1 माइनस S2 से। अगर आप डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आएगा, अगर आप डायरेक्ट इक्वेशन लगा दोगे 6 सेकंड, आपने डायरेक्ट अगर सेकंड इक्वेशन यूज कर ली 6 सेकंड के लिए, तो जो सॉल्व होके आता है वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट आता है। देखो 24 यहाँ था, 24 यहाँ। इसका मतलब है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है, वो रिटार्डेड मोशन में है, तो आप पहले चेक कर लो कि किस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हो रही है। ऐसा तो नहीं वो लौट आया, लौटेगा तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होंगे। अगर मैं कहूँ इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाओ तो कैसा बनेगा बताओ? बना पाओगे? और इसको ग्राफ पे दिखाना कि ये डिस्टेंस 26 है डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट 24 है। अगर इसका XT कर्व बनाना हो, पोजीशन टाइम ग्राफ, तो कैसा दिखेगा बताओ? क्या ये सही बना हुआ है? देखो, पहले वो गया 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 गया, कहाँ तक गया भाई? कहाँ तक गया? 5 सेकंड तक। फिर उसके बाद क्या हुआ? जो 5 सेकंड पे जो जर्नी है, हमको पता है ये पोजीशन है, ये 5 सेकंड के बाद लौटना चालू किया ना 1 सेकंड तक, फिर वो 1 सेकंड तक लौट गया। तो जो सबसे पीक पे होगा वो तो डिस्टेंस होगी, वो तो डिस्टेंस होगी, और जहां पे आके रुक जाए वो एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट बताएगा, क्योंकि जहां पे रुका है वही तो डिस्प्लेसमेंट बताएगा इनिशियल से। तो जहां तक वो पीक पे गया था वो 26 है, उसके बाद वो लौट आया है थोड़ा सा, उसके बाद वो क्या आया है? वो पता है डिस्टेंस हमेशा बढ़ती है ना, इसीलिए डिस्टेंस हमेशा पीक पे रहेगी, जो हमेशा इंक्रीज। और डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा, अगर डिस्प्लेसमेंट घट गया, इसका मतलब वो थोड़ा सा ग्राफ नीचे आया है। इसका मतलब देखो, ये डिस्प्लेसमेंट बता रहा है और ये डिस्टेंस बता रही है, ठीक है। और टोटल जर्नी 6 सेकंड की है। वो पता है 5 से 6 के बीच में ही वो लौट। देख लो अच्छे से, कुछ ऐसा ही पोजीशन टाइम ग्राफ होगा उसका, समझ गए? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया। अब ये क्या क्वेश्चन था? अच्छा, ये क्वेश्चन पता है कौन सी? ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन एक्चुअल में था कि एक ऑब्जेक्ट को 60 मीटर पर सेकंड से फेंका गया। कितने से? 60 मीटर पर सेकंड। कह रहा फाइंड द टाइम। नहीं, वो जिस टाइम वो किसी हाइट पे होगा 2 सेकंड पे, कह रहा अगेन टाइम बताओ जो फिर वो सेम हाइट पे होगा। पूछा क्या था? फाइंड द टाइम द ऑब्जेक्ट इज एट सेम हाइट विच वॉज एट 2 सेकंड, मतलब जब वो 2 सेकंड पे जिस हाइट पे था, उसी हाइट पे अब किस टाइम पे आएगा। तो आपको पता है
अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को फेंको, वो सेम हाइट पे आएंगे कब? लौटते वक्त। एक बार जाते वक्त, एक बार लौटते वक्त, दोनों की पोजीशन सेम आएगी ना कहीं ना कहीं। तो अगर वो 2 सेकंड पे यहाँ कहीं था, तो जब जा के लौटेगा तो वापस उसी हाइट पे आएगा ना दोबारा। तो पूछा है कि वो किस टाइम पे वहां पहुंचेगा दोबारा। दोबारा वो जिस हाइट पे वो 2 सेकंड पे था, अगेन वो उसी हाइट पे कितने टाइम पे होगा फ्रॉम द ग्राउंड। मतलब जिस हाइट पे वो 2 सेकंड पे था, अब अगेन उसी हाइट पे किस वक्त, किस टाइम पे वो सेम हाइट पे पाया जाएगा। तो बताओ कैसे सॉल्व करें ऐसे क्वेश्चन। हम्म उनको पता है कि पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उसकी टाइम ऑफ एसेंट निकालना पड़ेगा। मतलब 2 सेकंड वो मैक्सिमम हाइट पे कब पहुंचा, उसी को तो टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। कितना आया? 6 सेकंड। मतलब ऊपर जाने का वो जो टाइम है उसका, ऊपर पहुंचने का वो 6 सेकंड। 2 सेकंड पे यहाँ पे था ना, इसका मतलब अगला जो जर्नी है वो कितना टाइम लगा उसको? 4 सेकंड और लगा। 4 सेकंड यहाँ से यहाँ तक जाने का पता है ना, फिर वहां से वहां तक आने का भी 4 ही सेकंड लगता है। टाइम ऑफ एसेंट इक्वल टू टाइम ऑफ डेसेंट। अगली जो जर्नी होगी वापस आने की, फिर उसको 4 सेकंड लगेगा। लगेगा, क्योंकि 2 सेकंड में यहाँ था, टाइम ऑफ एसेंट पता चल गया, पूरा टाइम ऊपर पहुंचने का 6 सेकंड था। तो 2 यहाँ तक है तो 4 और लग गया उसको, तो 4 जानने का और 4 आने का। मतलब ये टाइम कितना होगा जब फेंका गया? 2 सेकंड ये यहाँ पहुंचने का, 4 सेकंड ऊपर जाने का, फिर 4 सेकंड लौटने का, फिर वो कितने टाइम पे होगा? वो 10 सेकंड पे वापस उसी हाइट पे पाया जाएगा जहां पे वो t बराबर 2 पे था। समझे? ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन क्या था? ये वाला क्वेश्चन था ये। मैं तुम्हें बोल देता हूँ कि एक कोई ऑब्जेक्ट है जो रिलीज की गई है किसी बिल्डिंग से, किसी टॉप फ्लोर से, एकदम टॉप से, किसी बिल्डिंग के टॉप से। कितनी हाइट है उसकी? एच। कह रहा है कि वो 5 मीटर जब चल लिया, क्या? जब वो 5 मीटर ट्रेवल कर लिया, तो उससे 25 मीटर बिलो एक दूसरी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया गया, क्या? क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन ये कह रहा है कि कोई हाइट थी, किसी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया। कह रहा है जब ये 5 मीटर चल लिया, तो उससे 25 मीटर बिलो, कहाँ? हाँ, बिल्डिंग से टॉप से 25 मीटर पे, यहाँ पे एक दूसरी ऑब्जेक्ट को रिलीज किया गया। तो कह रहे जब दोनों ग्राउंड को हिट किए सेम टाइम पे, क्या? दोनों ग्राउंड को हिट किए सेम टाइम पे, एक ही टाइम पे दोनों ग्राउंड को हिट कर दिए। ये क्वेश्चन, बताओ कैसे सॉल्व होगा। सॉल्व तो किया हुआ, समझ गए ना क्वेश्चन? कि एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा गया किसी हाइट से बिल्डिंग की, जब वो 5 मीटर चला, तो उससे 25 मीटर बिलो, टॉप से, बिल्डिंग से 25 मीटर नीचे एक दूसरा ऑब्जेक्ट था, उसको छोड़ दिया। तो कह रहा है लेकिन जो दोनों जब ग्राउंड पे हिट किए सेम टाइम पे, मतलब दोनों एक ही साथ ग्राउंड को हिट, सेम टाइम का मतलब एक ही टाइम पे ग्राउंड को हिट किए। इससे क्या समझ सकते हैं कि सोचो जब वो 5 मीटर आया होगा, तो आपको पता है कि अगर किसी चीज को छोड़ा जाता है तो पहले सेकंड में 5 ही तो आता है, फिर अगले सेकंड में 15 आता है, फिर 25 आता है। वो 5 मीटर जानबूझ के दिया, आप उसको टाइम में कन्वर्ट कर लेना एग्जाम, तभी जल्दी सॉल्व होगा। अगर वो 5 मीटर आया, इसका मतलब वो 1 सेकंड चल चुका है। कितना? 1 सेकंड। मतलब अगर वो 1 सेकंड चलने के बाद दूसरा कितनी हाइट पे था? 25 मीटर नीचे था। उसको कितना चलना है नीचे? 25 कम एच, इसको पूरा एच चलना है। इसको ये 25 मीटर नीचे से छोड़ा गया, इसको कितना चलना है एक्चुअल में? H-25 चलना है हिट करने के लिए। और वो 1 सेकंड बाद चल रहा है। अगर पहला वाला t सेकंड चल रहा है, तो दूसरा वाला t-1 चलेगा। क्यों? क्योंकि वो 1 सेकंड बाद छोड़ा गया है। 1 सेकंड कम ही चलेगा ना उसकी जर्नी, क्योंकि वो 5 मीटर चला, मतलब 1 सेकंड चला, तो 1 सेकंड बाद उसको छोड़ा गया। मतलब अगर ये ऊपर वाला t सेकंड चला, तो ये t-1 सेकंड चला। बस क्वेश्चन सॉल्व। बस अब सेकंड इक्वेशन लगा, इसको कितना नीचे आना है? एच। कितना नीचे आना है? एच। हाफ जी इंटू कितना टाइम में हिट किया, टाइम ऑफ जर्नी कितनी है उसकी? टी सेकेंड है, तो एच बराबर हाफ जी टी स्क्वायर।
इसको कितना नीचे आना है, h-25, करेक्ट। तो कितने टाइम तक चलना है, हाफ जी यू, तो इसको भी तो ड्रॉप ही किया गया, मतलब इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, इसकी भी जीरो थी, इसको भी जीरो से छोड़ा गया। तो इसकी नहीं कितना चलना है, इसको t-1, तो हाफ जी इंटू t-1, दो इक्वेशन बन गई। बस इस h को लाके यहाँ पे रख देना है, इसको तोड़ देना a माइनस बी के होल स्क्वायर में, सॉल्व होल करके टाइम ऑफ फ्लाइट है, मतलब वो टाइम आ जाएगा कितने टाइम में वो ग्राउंड को हिट किया। जैसे ही टाइम आएगा, चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी, बिल्डिंग की हाइट आ जाएगी। ये तो मैंने समझाने के लिए बताया कि 5 मीटर आया है तो कितना टाइम लगा, वो तो डायरेक्ट आपको होता है कि अगर कोई चीज 5 मीटर आती है तो पहले ही एक ही सेकंड में तो 5 मीटर आती है फ्री फॉल में, ये तो मैंने समझाने के लिए दिखाया। आपको पता है कि वो एक ही सेकंड लगता है, जब भी वो बोलेगा इतना मीटर चल लिया तो पहले आप टाइम निकालें, देख लेना कि वो कितनी देर के बाद छोड़ा गया, अगर ये टी चला 1 सेकंड बाद छोड़ा गया तो वो t-1 ही चला हो। सॉल्व कर लिया मैंने, t बराबर 3, इसमें t बराबर 3 रख दो तो हाइट आ जाएगी। तो इक्वेशन 1 में मैंने पुट कर दिया हाफ जी इंटू टी का स्क्वायर, मतलब उस बिल्डिंग की हाइट 45 मीटर है। समझ गए, ऐसे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। समझ आया, रोक, चलिए आज के लिए इतना ही। अब हम अगले लेक्चर में कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। आज यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। मैंने से पढ़ो, बहुत अच्छा कंटेंट है भाई। हमने इस हमारे चैनल पे जाके देखो, 3 लेक्चर ऐसे हैं जिसमें मोशन ओनली के क्वेश्चन सॉल्व कराए गए, किसी में 45 है, किसी में 30 है, तो सब मिला के आपको 100+ क्वेश्चन है, वो अच्छे क्वेश्चन है। आप उसको सॉल्व कर लें एक बार अच्छे से, सब कुछ उससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हाँ, चलिए।